हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 1 मई है और 1 मई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हम आज आपको बताएंगे त्रिपुरा के रोचक तथ्यों के बारे में भी। आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। 30 अप्रैल को का करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया, और यह निधन हुआ है इरफान खान जी, ऋषि कपूर जी और रोनी रॉय जी। इन सभी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं। हम आपको आई बटन पर जरूर दे देंगे। कतर में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया, और यह बनाया गया दीपक मित्तल जी को। जगन्नाथ विद्या दीवेन योजना यह किसके द्वारा चलाई गई, यह चलाई गई आंध्र प्रदेश द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यह किसके द्वारा कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, इसकी मेजबानी जो है भारत करने वाला था, लेकिन अब इसे जो है सर्बिया करेगा। और 2020 की मेजबानी कौन करेगा? यदि आपने हमारा कल का वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पीटरबर्ग जलवायु संवाद 11वां सत्र की प्रतिनिधित्व किस मंत्री ने किया भारत के, और यह किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने, पर्यावरण मंत्री हैं। हाल ही में वेब आधारित एक कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति किसके द्वारा विकसित की गई, और यह की गई है आईआईटी दिल्ली द्वारा। आयुर रक्षा क्लिनिक यह किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? लॉन्च की गई केरल द्वारा। माइकल रॉबिन्सन यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? यह एक फुटबॉलर थे। कल का प्रश्न का जवाब हमें आर्या जी ने दिया, और आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ रेगुलर बने रहें और नियमित बने रहें। बहरीन में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे, और यह होंगे पीयूष श्रीवास्तव। अब आज के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। आज 1 मई है और 1 मई का पहला क्वेश्चन, हाल ही में नए सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली है, और यह ली है सुरेश एन पटेल। अब यहाँ आपको डाउट हुआ होगा कि सतर्कता आयुक्त, भाई साहब आपने बताया था कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC, तो हाल ही में संजय कोठारी जी बने हैं, यह कौन आ गए? दरअसल में 3 लोग होते हैं इस कमेटी में, बाकी सचिव और अन्य सलाहकार होते हैं। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और उसके नीचे 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो उन्हीं जो 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हैं उनमें से ही सुरेश एन पटेल जी को बनाया गया है। एक पद खाली था, उसमें सुरेश एन पटेल जी को बनाया गया है। और जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इसकी जो है चुनाव जो है 3 लोगों की समिति करती है। प्रधानमंत्री उसमें होता है, गृह मंत्री होता है और साथ में विपक्ष का नेता होता है। ये तीनों लोग मिलकर एक नाम सुझाते हैं और उसको ही सतर्कता आयुक्त बना दिया जाता है। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को तो शपथ जो है राष्ट्रपति जी ने दिलाई थी, लेकिन सतर्कता आयुक्त को शपथ जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दिलाता है, संजय कोठारी जी ने दिलाई शपथ, और इन्हें जो है 2022 तक के लिए बनाया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, यही है सुरेश एन पटेल जी। और जो मैंने बताए थे 3 लोग, ये हो गए आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और संजय कोठारी जी, और एक और जो है शरद कुमार जी, और तीसरे जो अभी बनाए गए हैं। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल जो है 4 साल या 65 वर्ष होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है 1964 में हुआ था। अच्छा, ये होता क्या है? ये जो है सरकार में जो भी भ्रष्टाचार होते हैं उन मामलों की देखरेख करने के लिए इसे बनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में लोक उद्यम बोर्ड के नए अध्यक्ष राजीव कुमार जी को बनाया गया है, और जो पूर्व में वित्त सचिव थे। अच्छा, अब राजीव कुमार जी को क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो कपिल त्रिपाठी जी, यदि आप हमारे साथ रेगुलर बने हैं तो आपको पता होगा, कपिल त्रिपाठी जी ने जो है राष्ट्रपति के सचिव पद ले लिया है, और इन्हीं की जगह जो है खाली हो गई थी, तो अब उनकी जगह जो है लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष राजीव कुमार जी को बना दिया गया है। आगे चलते हैं। तो USA ने नए कोच के रूप में चुना है, और यह चुना है अरुण कुमार जी को। इनके बारे में जान लेते हैं। यह कर्नाटक से आते हैं और IPL में किंग्स 11 पंजाब में बल्लेबाजी कोच रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की भी एक महिला क्रिकेटर है जिनने संन्यास लिया था, इनका नाम है सना मीर। और रोहित शर्मा को दुबई की एक क्रिकेट अकादमी है जो कि ऑनलाइन क्रिकेट सिखाएगी, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। BCCI के हेड है सौरभ गांगुली जी, और उन्होंने हाल ही में कोविड-19 की जागरूकता के लिए टीम मास्क फोर्स बनाई थी, और इसके द्वारा इन्होंने मास्क पहनने और मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के बारे में जाने तो ये हैं रवि शास्त्री जी। अब आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं अरुण कुमार जी। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP दर कितनी बताई है, और यह बताई है 1.8%। दरअसल में इन्होंने पहले बताई थी 3.5%। अब ये जो है लॉकडाउन के कारण सभी की GDP दर गिर रही है, तो यह कम कर 1.8% कर दी गई है। हाल ही में मैंने आपको बताया था, इंडियन रेटिंग रिसर्च ने 2021 के लिए भारत की GDP दर 1.9% बताई थी। मूडीज ने 2020 के लिए वित्त वर्ष के लिए GDP दर को 2.5 से घटाकर 0.2% कर दिया है। जीवन अमृत योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई, और यह चलाई गई MP द्वारा, और MP के CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्रों में निःशुल्क इसे बांटा जाएगा। यह है एक त्रिकुट चूर्ण, एक चूर्ण है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस चूर्ण को निःशुल्क बांटा जाएगा आयुष मंत्रालय की मदद से। दरअसल में यह औषधीय चीज़ों से बना है।
दीनदयाल समिति के गठन किया गया है हाल ही में। कोविड-19 से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए। और जान लेते हैं प्रदेश में क्या हुआ है। जनशक्ति योजना लॉन्च की गई है। जनशक्ति योजना के बारे में आप नहीं जानते हैं या इसके द्वारा आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा आई बटन पर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके द्वारा आप हो सकता है कुछ पैसे कमा सकें। हालांकि ये वेबसाइट अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन आगामी समय में चालू होगी। तो आपको यह प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए 50 लाख का बीमा किया गया। FIR की होम डिलीवरी मध्य प्रदेश द्वारा चालू की गई। और रेडियो स्कूल जो कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो उसके लिए चलाई गई। आयुष्मान भारत दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मनाया गया। और इसके बारे में यदि जानें तो इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डेटाबेस के आधार पर किफ़ायती चिकित्सा को गरीबों तक पहुंचाना। 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था, आयुष्मान भारत योजना को। और इसके अंतर्गत 5 लाख का बीमा होता है, बीमा कवर होता है। कुछ बीमारियां हैं, उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट के अंतर्गत यदि आपको कोई भी प्रकार की बीमारी हुई है तो आपका एक कार्ड बनता है आयुष्मान योजना के अंतर्गत। और इस कार्ड की मदद से आप उन बीमारी यदि आपको है तो आपको ये फ्री इलाज हो जाता है 5 लाख के अंदर तक का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो आपको न काफ़ी परीक्षाओं में बल्कि आपको सामान्य जीवन में भी ज़रूरी है। इसलिए मैं तो यह कहता हूँ आपको ये करंट अफेयर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको बल्कि साधारण व्यक्ति को भी दिखाना चाहिए, ताकि उसको जानकारी हो सके कि कुछ ऐसी योजनाएं भी हमारे लिए चल रही हैं। 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल जैज डे भी। आगे चलते हैं, कुछ और दिवस मनाए गए उनके बारे में जान लेते हैं। 29 अप्रैल को मनाया था नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया 24 से 30 अप्रैल तक। विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया गया आपका 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस की थीम यदि आपको याद है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, सिविल सेवा दिवस, यह मनाया गया 21 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, यह मनाया गया 20 अप्रैल को। आगे चलते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है नीरज व्यास जी को। नीरज व्यास जी को क्यों बनाया गया? तो हाल ही में जो है संजय गुप्ता जी का समय कार्यकाल खत्म होने वाला था, उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इनकी जगह अब नीरज व्यास जी को बना दिया गया है। नीरज व्यास जी यहाँ के CEO बनाए गए हैं। हाल ही में क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी की CEO जो है सीमा नंदा जी, जो कि भारतीय मूल की है, इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। हुडको के नए CEO बनाए गए हैं शिवदास मीणा जी। केयर रेटिंग के नए प्रबंधक निर्देशक बनाए गए अजय महाजन जी। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की MD और CEO बनाई गई पराग राजा। अब भारतीय एक्सा के बारे में भी एक और जानकारी बता दूं कि भारतीय एक्सा ने ही कोविड-19 के बीमा को कवर करने के लिए एक बीमा पॉलिसी लॉन्च की है हाल ही में पहले ही। ICC द्वारा किस क्रिकेट की गतिविधियों के लिए 2 साल के लिए किस व्यक्ति को बैन कर दिया है? और यह किया है दीपक अग्रवाल जी को। दीपक अग्रवाल जी जो हैं, वैसे आपको बता दूं यह क्रिकेटर नहीं है, यह एक व्यवसायी हैं। और आपने सुना होगा कि हाल ही में T10 लीग शुरू हुई थी और उन्हीं में 2018 में T10 लीग में यह सिंधी फ्रेंचाइजी के मालिक थे और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए जो इन्होंने स्वीकार किए हैं। इस कारण इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया है। हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण पाकिस्तान की क्रिकेटर उमर अकमल जी को भी बैन कर दिया गया था। हाल ही में पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर जो कि सना मीर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा भी की थी। नेबरहुड क्लासेस, यह किसके द्वारा शुरू की गई? और यह शुरू की गई है त्रिपुरा द्वारा। त्रिपुरा के राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो इसके बारे में जान लें कि पहले तो बता दूं त्रिपुरा राज्य के जो है CM हैं रमेश बैस जी और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी और CM हैं बिप्लब कुमार देव। आपको आगे बताएं, कोविड-19 के कारण छात्रों की शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए इसको शुरू किया गया है। और ये जो है
मोबाइल कोविड-19 सैंपल के लिए कियोस्क त्रिपुरा के अगरतला नगर निगम द्वारा शुरू किया गया था हाल ही में। अब आपको जो है जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना, यह आंध्र प्रदेश द्वारा चलाई गई। रोजगार सृजन योजना, यह बिहार सरकार द्वारा चलाई गई। 5T योजना, यह दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई। ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता कोविड-19 के लिए धन जुटाने के लिए यह शुरू की गई है, जो कि कर्नाटक के युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्री को बताऊं, त्रिपुरा जो है भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा जो है असम और मिजोरम से मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इसकी स्थापना हुई 1972 में, 21 जनवरी 1972 में। इसकी राजधानी है अगरतला। अब आपको इमेज में बता दें, यह है आपका त्रिपुरा और यह जो मिजोरम ये जो है बांग्लादेश से इसकी सीमा तीनों ओर से लगती है और यह इधर से मिजोरम से लगती है और इधर से जो है असम से लगती है। अब चलते हैं आगे और आप देख सकते हैं यह गई है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यह जो है आपके त्रिपुरा से निकलती है। साथ ही 8 अन्य राज्यों से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से यह राज्यों से निकलती हैं। अब यहाँ त्रिपुरा में जो है 2 नेशनल पार्क हैं, बिसन नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क भी हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। त्रिपुरा में जो है तीसरा सबसे छोटा राज्य है, यानी इससे पहले गोवा और इसके बाद सिक्किम, इसके बाद जो है त्रिपुरा तीसरा नंबर का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ लोक नृत्य गारिया, मसक, सुमानी, झूम और लेवांग बुमानी नाम के प्रसिद्ध लोक नृत्य किए जाते हैं। यहाँ का जो है हैंडलूम बांस से बनी वस्तुओं को निर्माण के लिए किया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये इस प्रकार की बांस की वस्तुएं बनाते हैं। आगे चलते हैं। त्रिपुरा में जो है अगरतला में, एक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ पर उज्जैंत महल है, जो कि एक शाही महल है और यह लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में के दायरे में फैला है। आप फोटो में देख सकते हैं इस महल को। संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के अगले स्थायी नयन प्रतिनिधि किसे बनाया गया, और यह बनाया गया है TS त्रिमूर्ति जी को। इनके बारे में जानें। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव रहे हैं ये कौन, TS त्रिमूर्ति जी, और यह अब जगह लेंगे सैयद अकबरुद्दीन जी की। हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों के बारे में देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे दीपंकर दत्त जी, मेघालय हाई कोर्ट के बनाए गए थे विश्वनाथ सोमददर और उड़ीसा हाई कोर्ट के बनाए गए थे मोहम्मद रफ़ीक जी। आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलें। हाल ही में किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचाएं। आप बताएं कि हमने त्रिपुरा के बारे में कुछ विशेष पढ़ा है और हमारे चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।